मैं अजय आशीष आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं स्टडी विथ A2 में। आज मैं पिछली कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं, जहां हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर संधि को लेकर पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संधि के बारे में, संधि की परिभाषा हमने देखा था, संधि की प्रकार हमने देखा था, फिर उसके प्रकार हम लोगों ने देखा था। अब उसी कड़ी को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पिछला वीडियो अगर मिस कर चुके हैं, किसी कारणवश अगर आप नहीं देख पाए हैं, तो आप स्टडी विथ A2 पे जाइए, वहां जाकर हमारा यह पिछला वीडियो जो आप जरूर देख लीजिए, ताकि ये कड़ी आपका बना रहे और आगे की चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ी सी पीछे की चीज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संधि के हमने प्रकार को, संधि की सबसे पहले संधि की परिभाषा को हमने देखा था, संधि के गुण हमने देखा था। उसके बाद संधि को हमने बांटा था, संधि को बांटा था 3 भागों में। संधि को कितने भागों में? 3 भागों में हमने बांटा था। पहला जो था, पहला स्वर संधि, पहला क्या बांटा था हम लोगों ने? स्वर संधि। दूसरा हमने बांटा था व्यंजन संधि, दूसरा क्या हो गया? व्यंजन संधि। और तीसरा हम लोगों ने बांटा था विसर्ग संधि में। तीसरा क्या हो गया? विसर्ग संधि में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने बांटा था ईश्वर संधि को, है ना। ईश्वर संधि को कितने भागों में बांटा था, याद है आप लोगों को? चलिए बताइए। पहला हो गया आपका दीर्घ संधि। पहला क्या हो गया था? दीर्घ संधि। दूसरा क्या हो गया था? दूसरा आप लोगों का हो गया था गुण संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा हम लोगों ने देखा था, तीसरा क्या देखा था? तीसरा हम लोगों ने देखा था वृद्धि संधि। तीसरा क्या देखा था? वृद्धि संधि। चौथा हम लोगों ने क्या देखा था? यन संधि। चौथा हम लोगों ने देखा था यन संधि। और 5वां हम लोगों ने देखा था अयादि संधि। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर संधि को कुल कितने भागों में बांटा था? स्वर संधि को कुल मिलाकर 5 भागों में बांटा था। पहला हो गया था दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और 5वां अयादि। तो पिछले वीडियो में, पिछले के कक्षा में हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल किया था। दीर्घ संधि के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। तो आज जो हम लोग चलेंगे, आज इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि, इस दोनों के बारे में अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए चलते हैं अब हम लोग गुण संधि और वृद्धि संधि। तो ये है हमारा गुण संधि और वृद्धि संधि। इस दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे तो अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा वर्ड को जोड़ने में, अक्षर को जोड़ने में। तो यहां अगर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है आपका ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी पिछली कक्षा में जाना पड़ेगा, जहां हम लोगों ने क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि 2 सजातीय वर्णों को हम लोगों ने जोड़ा था। सजातीय वर्ण में क्या क्या? हमने अ और आ के संबंध में हमने जोड़ा था। उसके बाद ई और ई के संबंध को हमने जोड़ा था। फिर हम लोगों ने उ और उ के संबंध को हम लोगों ने जोड़ा था। और दोनों केस में हमने क्या देखा था? दोनों केस में जो है दीर्घ वाला जो है वो बड़ा हो जाता है, दीर्घ वाला यानी जीत जाता है। ये जो संधि था हमारा, ये हम लोगों ने दीर्घ में देखा था, ये दीर्घ में देखा। अब ध्यान देने वाली बात ये बच्चों कि यहां हम क्या देख रहे हैं कि 2 समान आ रहा है ना। यहां पे क्या हो रहा है? 2 समान आ रहा है। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए होता क्या है, आगे किस तरह से करते हैं। आगे करते क्या है कि हम लोगों के पास टोटल मिला के, हम लोग अभी स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में टोटल मिला के वर्ण कहां से कहां तक आता है? देखिए बच्चों, है क्या? ये है अ आ गया, यहां से आ है, यहां से हरस्व ई है, यहां से दीर्घ ई हो गया, हरस्व उ, दीर्घ उ। उसके बाद ए, चलिए री ले लेते हैं। फिर री, ए, ऐ, ओ और ये रहा आपका ओ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग दीर्घ संधि में समान वाले को हम लोग मिला चुके हैं।
अब क्या चीज मिलेगा? अब देखिए है क्या, इस तरह से है कि आप ये जो इसको देख रहे हैं, ये अ और आ को, ये क्या करना है, इसको प्रत्येक के साथ मिलाना है, हर किसी के साथ मिलाना है। बातें समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको क्या करना है, इसके साथ भी मिलाना है, इसके साथ भी मिलाना है, फिर इसके साथ मिलाना है और इसके साथ भी मिलाना है, सबके साथ मिलेगा। पहले ये आपस में तो मिल गया, अब क्या होगा, ये जो है एक दूसरे से मिलने का काम करेगा। अब एक दूसरे से मिलने के क्रम में होता क्या है कि ये 2 स्टेप लेता है बच्चों। कितना स्टेप? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है ये क्या करता है कि ये यहां से लेकर के यहां तक लेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, यानी पहली बार में जो है ये इस सब के साथ मिलेगा, और दूसरा जो स्टेप लेगा बच्चों, दूसरा ये जो है ये यहां से मिलेगा। बातें समझ रहे हैं? ठीक है, कहने का मतलब क्या कि इसके और इसके बाद हम लोग इसको मिलाएंगे, इस चारों में से। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को यहां से मिलाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये जो है सबके साथ मिल गया, इस सबके साथ भी, और ये जो है यहां से यहां तक भी मिल गया। बातें समझ रहे हैं? अब क्या है, ये जो जब फर्स्ट स्टेप इसको उठा के इस सबके साथ अगर मिला रहे हैं, इस सभी के साथ मिला रहे हैं, तो बच्चों यहां जो बनता है यही जो हमारा कहलाता है, ये हमारा होता है गुण संधि। ये क्या हो जाता है? गुण संधि। बातें समझ रहे हैं? किसके बाद क्या चीज आएगा? उसके बाद अगर इसके बाद अगर ये सबको मिला रहे हैं, ये जो आ जाएगा बच्चों, ये आ जाता है वृद्धि संधि के अंतर्गत। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु और री, अगर ये सब आ रहा है तो उसको रखेंगे किसमें? गुण संधि में। ठीक है, उसके बाद अगर अ या आ के बाद ए, अ, ओ, औ, बच्चों हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहां देखिए, अगर ये सब अगर आ रहा है इसको कहां रखेंगे? वृद्धि संधि में। 2 स्टेप में बट गया। फर्स्ट स्टेप बताइएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा? हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु और रे। ठीक है, ये जैसे है वो वैसे ही रहेगा, बस इसको जो है खींचते जाना है ना। फर्स्ट स्टेप में हम खींच करके यहां तक ले गए, री तक। सेकेंड स्टेप में यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और तक खींच के ले जाएंगे। ठीक, ये जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा, ये फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? गुण के अंतर्गत आएगा। और ये जो है सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? ये आएगा वृद्धि के अंतर्गत। बातें क्लियर हो रही है? ठीक, तो पहले हम लोगों ने देखा कि वृद्धि में हम किसको रखेंगे और गुण में हम लोग किसको रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब इसके बाद ये सब आता है तो बनेगा क्या चीज, है ना। इसके बाद ये आएगा तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बनने पे। पहले हम लोग देख लिए क्या, हम लोग देख लिए गुण किस कब जाएगा और वृद्धि कब जाएगा। अब चलते हैं इससे मिलेगा तो बनेगा क्या क्या। देखिए, अब ये इसके साथ मिलेगा तो बनेगा क्या क्या चीज, ये चीजें हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि हम लोग पहले इधर से चल रहे हैं, है ना। ये जो हमारा था फर्स्ट स्टेप था, ये जो हमारा था सेकेंड स्टेप था। अ और आ को हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ई से उठाया और री तक मिलाया। दूसरा अ से उठाया, ए से उठा करके इसको अ तक मिलाया। अब देखिए है क्या बच्चों, है यूं कि जब हम इस दोनों को, है ना, इस दोनों को लेंगे, फर्स्ट टाइम जो है इसके साथ मिलाना है, इस दोनों के साथ, समझ रहे हैं, इसके साथ। ठीक, सेकेंड टाइम में क्या करना है, सेकेंड टाइम इसको उठाना है और इस दोनों के साथ मिलाना है, समझ रहे हैं। और थर्ड टाइम में क्या करना है कि इसको इसके साथ मिलाना है, समझ रहे बात। क्या चीज कि अ या आ के बाद फर्स्ट क्या आएगा, ह्रस्व ई, दीर्घ आ सकता है। दूसरा हम लोग क्या जोड़ेंगे, अ या आ के बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ को जोड़ेंगे। तीसरा क्या होगा, अ या आ के बाद री आ सकता है, ह्रस्व री या दीर्घ री आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब ये वहां से अगर आ रहा है, यानी अ या आ के बाद ये दोनों आ रहा है, तो ये मिल करके क्या बन जाएगा बच्चों, ये मिलके ए बन जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरा कंडीशन, अगर उ आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर उ आ रहा है, इस कंडीशन में
ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगर थर्ड केस में अगर री आ रहा है तो इस कंडीशन में बच्चों अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। फर्स्ट में क्या हमने देखा? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों में से कोई अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बना देंगे? ए बना देंगे। अगर अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बना देंगे? ओ बना देंगे। ओके। अगर अ या आ के बाद री आ रहा है, ह्रस्व री रहे या दीर्घ ई रहे, उस दोनों कंडीशन में हम लोग क्या बना देंगे? उसको अर बना देंगे। क्या बना देंगे? अर बना देंगे। ठीक। यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या देखा था? गुण। वहां से यहां तक हम लोगों ने क्या देखा? गुण। तो गुण में बनेगा क्या क्या? गुण में ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। यहां तक क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अब यहां से आते हैं, अ या आ के बाद अगर ये दोनों में से कोई आ जाए, ये वहां से अगर दोनों में से कोई आ जा रहे हैं, या तो ए आएंगे या तो ए आएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये बड़ा वाला आ जाएगा। क्योंकि छोटा वाला जो है हम लोग यहां बना चुके हैं, छोटा वाला यहां बन गया है, इस कंडीशन में ये बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अगर इसके बाद अगर ये आ रहा है इस दोनों में से कोई, तो यहां जो है यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों? यहां भी जो है बड़ा वाला बन जाएगा। इट मीन्स औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसकी मात्रा देखते हैं क्या होता है। इसकी मात्रा जो होता है दो ऊपर होता है। इसकी मात्रा क्या होती है? दो ऊपर एक नीचे। इसकी मात्रा क्या होती है? एक सिर्फ ऊपर। इसकी मात्रा क्या होती है? एक ऊपर और एक नीचे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। यहां पर एक गौर करने वाली बातें हैं। गौर करने वाली क्या? कि अगर मान लीजिए अगर आप वृद्धि संधि किसको कर रहे हैं, गुण संधि किसको कर रहे हैं, अगर ये चीज आप भूल गए तो उस कंडीशन में एक चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। वो काम क्या है? यहां जरा गौर कीजिएगा। क्या है कि यहां देखिए एक है। क्या है? एक। यहां भी ऊपर में देखिए क्या है? एक है। यहां क्या हुआ बच्चों? एक बढ़ गया। यहां क्या हो गया? एक बढ़ गया। और यहां भी क्या हो गया? एक बढ़ गया। है ना? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर एक एक है, ऊपर में अगर एक एक है तो वो चला जाएगा गुण में। अगर उस एक में एक और वृद्धि हो गया, उस एक में एक क्या हो गया? और वृद्धि हो गया, तो वो किस संधि में आ जाएगा? वृद्धि संधि में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं ना। जैसे लेते हैं एक एक। क्या ले लिए? एक एक। है ना? तो देखिए ऊपर में क्या हो गया? दो आ गया। तो पूछेगा कि बताइए ये जो है किस संधि का एग्जांपल है, किस संधि का उदाहरण है? तो आप निश्चित रूप से बता दीजिएगा। यहां पर क्या ऊपर नजर आ रहा है? दो गो। तो क्या हो जाएगा? एक में एक वृद्धि हो गया, तो मतलब क्या हो गया? ये वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। ये क्लियर हुई बात? ठीक है। चलिए अब इसका क्या है, अब एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आप लोग इसका डेफिनेशन बना लीजिएगा। रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने क्या देखा कि देख रहे हैं कि हम लोग इधर जो पकड़े थे अ और आ को, इसको क्या मोटो हमारा क्या है? हमारा मोटो ये है कि इसको एक एक से अवगत करवाते हुए लास्ट तक ले जाना है। ठीक है। एक एक से अवगत करवाएंगे और फिर इसको लास्ट तक ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो स्टेप लेगा। इसमें क्या होगा? दो स्टेप लेगा। समझ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप यानी पहला जो घर में, उसमें चार बंदा यानी पांच बंदा मिलेगा। ठीक है। यानी समझ लीजिए कि हम अ और आ हैं, हम हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट स्टेप जैसे मिला, हम लोग यहाँ पांच बंदा से मिलेंगे। ठीक। पहला बंदा हो जाएगा ह्रस्व ई, दूसरा दीर्घ ई, तीसरा ह्रस्व, चौथा दीर्घ और पांचवा री। समझ रहे हैं? ठीक है। और उस कंडीशन में अगर जब हम ह्रस्व या दीर्घ ई से अगर मिल रहे हैं तो वहां वो दोनों मिल करके हम लोग क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। अगर हम जो है ह्रस्व उ या दीर्घ उ से हम मिल रहे हैं तो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। ठीक है। अगर हम री के साथ मिल रहे हैं तो दोनों मिल के क्या बन जाएंगे? अर बन जाएंगे। ठीक। फर्स्ट स्टेप यहां से हमारा खत्म होता है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। अब सोचिए आप ही कि सेकेंड स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? वर्णमाला में ए पे कदम रखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग अगला कदम जो रखेंगे वो रखिए ए पे, ऐ पे, ओ पे और औ पे। ठीक। इसमें कितना बंदा आया? इसमें चार बंदे आए। कितना बंदा?
4 बंदा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम पहले दोनों हाथ बढ़ाए, ए और ऐ दोनों से हम लोगों ने हाथ मिला लिया। तो दोनों, एक हम थे, उधर से 2 को हाथ मिलाए तो क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृद्धि, दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, दोनों हाथ बढ़ाया, किसकी ओर, ओ और औ की ओर, ओ और औ की ओर हाथ बढ़ाया, तो वो दोनों हम और वो मिल करके क्या बन गए, हम और वो मिल करके बन गए औ बन गए। क्या बन गए, औ बन गए। बातें समझ में आ रही है। 2 स्टेप में हम लोगों ने इस चीज को पूरी तरह से देख लिया। अब हम देखते हैं इसका सिंपली जो है, सिंपली रूप से किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इसको परिभाषित करते हैं। आप लोग खुद से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले करते हैं गुण संधि का। सबसे पहले गुण संधि का क्या कहेंगे कि जब या फिर यदि। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जब या फिर यदि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है जब अ या आ के बाद, ठीक, अ या आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ या फिर री आए तो। ठीक है, री आए तो अ या आ और ह्रस्वी दीर्घी के मेल से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। उसी प्रकार अ या आ प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ के मेल से ओ बन जाता है। ठीक, उसी प्रकार अ या आ के बाद री रहे, री के मेल से अर बन जाता है। ये हो गया आपका डेफिनेशन, किसका, गुण का। वृद्धि का क्या डेफिनेशन दे देंगे, वृद्धि का देखिए उसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि यदि या फिर जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए या रहे तो और या आ और ए, ऐ के मेल से, अ या आ तथा ए या ऐ के मेल से ऐ हो जाता है। उसी प्रकार अ या आ और ओ या औ के मेल से औ हो जाता है। समझ रहे हैं, ये हमारा हो गया क्या, डेफिनेशन। ठीक है, अब इतना को हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज उसे मिलने से बनेगा। तो आइए थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अभी जो पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से वो हो सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले गुण संधि में पढ़ा था। अभी जस्ट गुण संधि में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर अ या अ के बाद या आ के बाद ह्रस्व ई आ रहा है तो दोनों कंडीशन वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, यदि अ के बाद ह्रस्व ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि अ के बाद दीर्घ ई भी आ रहा है तो उस कंडीशन में भी ए हो जाएगा। अगर आ के बाद ह्रस्व ई आ रहा है उसमें भी क्या होगा, ए होगा। अगर आ के बाद दीर्घ ई आ रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद यहां आते हैं, अ के बाद अगर उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ के बाद क्या हो, उ तो क्या होगा, ओ। अगर अ के बाद दीर्घ उ हो, दैट मीन्स उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ। अगर आ के बाद उ हो तो क्या होगा, ओ। उसी तरह से अगर आ के बाद भी उ हो तो क्या होगा, अ। ये कंडीशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अगर अ के बाद री आ रहा है तो उसका क्या बनता है, अर बनता है। अगर आ के बाद री आ रहा है तो उसका भी क्या बनेगा, अर बनेगा। ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये किसके अंतर्गत है बच्चों, ये जो है गुण संधि के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत हो गया, ये गुण संधि के अंतर्गत हो गया। समझ में आई बातें। अब आते हैं हम लोग वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि में भी हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर अ के बाद या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आएगा, है ना। तो अब यहां देखते हैं, अगर अ के बाद ए आ रहा है तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा, ऐ बनेगा। अगर अ के बाद ऐ आ रहा है तो भी क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। अगर आ के बाद ए आ रहा है तो भी क्या बनेगा, ऐ बनेगा।
अगर आ के बाद भी आ रहा है तो भी क्या बन जाएगा, अ ही बनेगा। उसी प्रकार से बच्चों देखिए, अगर अ के बाद ओ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। अ के बाद अगर ओ आ रहा है, सॉरी, आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, अगर आ के बाद औ आ रहा है, आ के बाद क्या आ जाएगा, औ, तो भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, अगर अ के बाद अगर औ आ जा रहा है तो भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये चारों कंडीशन वो क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो अभी हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा है उसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करने का प्रयास करते हैं, उसे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं। और ये तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब पिछली बताई गई सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर से क्लास को अच्छी तरीका से देखिए और फिर यहाँ आइए, फिर ये चीजें हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ 4 और 4 मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे हो गया। आप इसे अच्छी तरह से बनाओगे और फिर इसे कमेंट सेक्शन में आप डाल दोगे, मैं उसे देख लूंगा और उसका जो भी आपका सही होगा गलत होगा मैं फीडबैक आपको वापस दे दूंगा, जिससे आपको भी पता चले कि आप लोग कितना सीख पाए हो। चलिए मैं एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देता हूं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहां पर है ना, गुण संधि का हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो संधि है इसमें दो शब्द, कम से कम दो शब्द मिलते हैं। दो शब्द में हमने क्या बताया था कि दो शब्द होने में कि पहला जो शब्द होगा, पहला का आखिरी वाला अक्षर मिलेगा और आखिरी वाला जो शब्द होगा उसका पहला वाला अक्षर मिलेगा। मतलब देखिए यहां से हम लोगों को क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ गया अ, निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, अ, और ये वाला प्लस आ गया, यहां से ह्रस्व ई निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ह्रस्व ई। समझ रहे बात को। और अभी हमने आपको बताया कि अ और ई मिलके क्या बनेगा बच्चों, अ और ई मिलके ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। और इसका मात्रा क्या होता है, मात्रा ऊपर में 1 होता है। चलिए अब इसको मिलाते हैं। यहां से देखिए, यहां से सीधे ये आ जाएगा 9 हो गया पूरा। ठीक है, र में से हमने अ को निकाल लिया, आधा र बच गया था। क्या बच गया था, आधा र। और ऊपर से देखिए जब ये दोनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया था, ए बन गया था। क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद देखिए फिर इधर से आधा न द्र, आधा न और द्र को हम एक साथ ही लिख लेते हैं। अब आइए बच्चों, अगर इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, र में एकार ऊपर पड़ जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए ये हो गया 9 प्लस र में एकार, आधा न द्र, तो पूरा क्या बन के आ गया, न रे आधा न फिर द्र, नरेंद्र। क्या बन के आ गया, नरेंद्र। मतलब नर जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, नरेंद्र होगा। नर जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र होगा। समझ में आई बातें, नहीं आई तो एक बार और देखते हैं। हमें क्या क्या, पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण निकाला और आखिरी वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण निकाला। पहला वाला से हमने निकाल लिया अ निकल गया और इधर से देखिए ई निकल गया। ये अ और ई दोनों मिल करके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जैसा अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, ए बन जाता है। ए का हमेशा मात्रा यूज करना है बच्चों, ठीक है। देखिए यहां से क्या हो गया, अब 9 के साथ हमने कुछ नहीं किया तो वैसे रह गया। र देखिए, र आधा हो जाएगा और निकल गया तो र आधा हो जाएगा। इस दोनों को मिला लिए थे ए आ गया। इस पूरे को हमने ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख डाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब क्या होगा कि आधा र और ए मिलके र एकार हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो बन करके हमारा क्या आ जाएगा, नरेंद्र। क्या हो जाएगा, नरेंद्र। आप लोगों को इसी तरह से ये चारों का चारों एग्जाम्पल आपको करना है, फिर आप उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसे चेक कर लूंगा, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगा। बाकी इसका जितना एग्जाम्पल्स है लगभग 350-400 के आसपास मैं आपसे एग्जाम्पल करवाऊंगा, है ना। मैं उसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर
स्टडी विथ ए टू जब आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ एक हमारा ग्रुप खुलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसी ग्रुप में 300-350 के करीब एग्जाम्पल्स डाल दूंगा, आप उसे अच्छी तरह से बनाइएगा और जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा, मैं सारी परेशानी आप लोगों का दूर कर दूंगा। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सिस्टम वही है क्या कि पहले वाला का आखिरी लेना है और आखिरी वाला का पहले लेना है। ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आ, बीच में प्लस हो गया, यहां से क्या आ जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। समझ में आ रही है बातें? ये और ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, दोनों औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ। ठीक है, इसका मात्रा हमने क्या बताया है, ऊपर में 2 और नीचे 1। अब आइए, मौ का मौ हो गया, मौ का मौ हो गया, प्लस देखिए ह से हमने आ निकाल लिया तो क्या बना था, आधा हो बन गया। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लिए तो क्या हो गया, अ हो गया। ठीक, अब प्लस ओ तो इधर आ गया तो बचा क्या, ज से, क्या बच गया, जो। अब इस पूरे को एक साथ मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मौ ह में औ और जो, यानी इस तरह से क्या बन के आ जाएगा, महोज। क्या बन के आ जाएगा, महोज। मतलब महा जोड़ ओज बराबर महोज। ठीक है, ऊपर हम क्या देख पा रहे हैं, 2 है। मैंने उससे पहले आपको बताया था, अगर 1 रहेगा तो गुण में हो जाएगा, 1 रहेगा तो गुण में, अगर 1 इसमें वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि में हो जाएगा। 1 अगर वृद्धि हो गया तो वृद्धि में हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यही सारा था। ठीक है, और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, मैं उसे पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और मैं उसमें डाल दूंगा, आप निकाल के आप अच्छी तरह से उसे बना लीजिएगा। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे हमारा स्वर संधि में 2 और बच गया है, एक बच गया है यन बच गया और एक बच गया है आदि बच गया। तो अगली वीडियो में हम लोग उस दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ फोकस कीजिए, तब तक इस सेशन को आप आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चों में धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए सब कुछ शुरू करने वाला हूं। हर सब्जेक्ट शुरू होगा, इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर भी शुरू होगा। इंग्लिश का लिटरेचर मैं 1-2 दिन में लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो आपको कोई कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं सारा का सारा तैयारी आप लोगों को एक ही जगह यहाँ करवा दूंगा। बस आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिए।